Hello everyone, I am Vinit Kumar. Today we are going to start a new chapter, trigonometry. It is very important chapter. It is the branch of mathematics which deals with relation between length या side and angles of triangles. ट्रिग्नोमेट्री मैथमेटिक्स का वैसा ब्रांच है जहां पे हम लोगों को बताया जाता है रिलेशन किसके बीच में, लेंथ और साइड ऑफ अ ट्रायंगल और एंगल ऑफ अ ट्रायंगल। मतलब बेसिकली इसमें हम लोग राइट ट्रायंगल के बारे में ज्यादा बात करेंगे। ठीक, राइट ट्रायंगल 90 डिग्री, सबसे बड़े साइड AB को, इस AB के लेंथ को हम लोग नाम दिए हैं हाइपोटेनस। AC जो इस एंगल के अपोजिट है, एंगल जो है ABC, इसको हम लोग इस थीटा से रिप्रेजेंट किए, इसका नाम है थीटा। थीटा एंगल के अपोजिट साइड को परपेंडिकुलर, एसी लेंथ को हम क्या बोलेंगे, परपेंडिकुलर। उसी तरह एंगल के एडजेसेंट साइड, जिस साइड से एंगल इंक्लाइन है उस साइड को हम लोग बोलेंगे लेंथ, बीसी लेंथ को बोलेंगे बेस। इन शॉर्ट बी, इसको शॉर्ट में पी और इसको एच। अब साइड से एंगल के रिलेशन के बारे में बात करेंगे, इतना नोट करें पहले। नोट कर लिया? हेडिंग डालेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, शॉर्ट में टी रेशियो। बेसिकली हम लोग राइट ट्रायंगल के बारे में बात करेंगे। ए बी सी 90 डिग्री। ये क्या था हमारा, हाइपोटेनस, सबसे लॉन्गेस्ट साइड एच। अगर हम इस एंगल को कंसीडर करें थीटा, तो ई क्या हो जाएगा हमारा, परपेंडिकुलर। और जिस एडजेसेंट साइड से ये एंगल इंक्लाइंड है उस साइड को क्या बोल देंगे, बेस बी, इसको हाइपोटेनस, इसको परपेंडिकुलर। इसको बेस। अब टोटल 6 गो रेशियो है जिससे इस ट्रायंगल के साइड और एंगल के बीच में रिलेशन मिलता है हमको। ठीक, सबसे पहला रेशियो साइन ऑफ एंगल थीटा इक्वल टू, इसका रेशियो हम अगर इस एंगल को कंसीडर करेंगे तो इसका अपोजिट साइड जो होगा वो हो जाएगा परपेंडिकुलर। इसका रेशियो होता है अपोजिट साइड बाय हाइपोटेनस। अपोजिट साइड बोले तो एंगल के अपोजिट साइड, मतलब परपेंडिकुलर। अपोजिट साइड परपेंडिकुलर है। अगर हम इस एंगल को कंसीडर किए रहते तो हमारा परपेंडिकुलर हो जाता है ई वाला। ठीक, ये वाला हमारा हो जाता है परपेंडिकुलर।
अगर हम इस एंगल को कंसिडर किए हैं तो ई वाला जो साइड होगा ये हो जाएगा हमारा परपेंडिकुलर, ठीक। पी बाई हाइपोटेनस क्या लिख देते हैं एच। इन शॉर्ट साइन को हम क्या लिखेंगे, एस आई है, साइन थीटा इक्वल टू पी बाई एच, पहला रेशियो। सेकेंड है कोसाइन। इसको लिखते हैं हम लोग रेशियो ऑफ एडजेसेंट साइड विथ हाइपोटेनस। एडजेसेंट साइड मतलब जिस साइड से ये वाला एंगल इंक्लाइंड है उसका और हाइपोटेनस का रेशियो। इन शॉर्ट बात करेंगे तो b बाई एच। इसको शॉर्ट में लिखेंगे कोसाइन ऑफ थीटा, कॉस थीटा इक्वल टू b बाई एच। इधर नोट करें पहले, नोट कर लिया। थर्ड हमारा रेशियो है टेंजेंट ऑफ थीटा। ये है थीटा के अपोजिट साइड और एडजेसेंट साइड का रेशियो। अपोजिट साइड बाय एडजेसेंट साइड। मतलब अपोजिट साइड परपेंडिकुलर बाय एडजेसेंट साइड बेस। इसको शॉर्ट में हम लोग लिखेंगे tan थीटा p बाई बी। tan थीटा को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, tan थीटा को हम ऐसे भी लिख सकते हैं sin थीटा बाय cos थीटा। sin थीटा कितना होता था p बाई एच, cos थीटा कितना होता था b बाई एच, एच से कैंसिल हो गया p बाई बी। मतलब हम लोग tan थीटा को क्या लिख सकते हैं, sin थीटा बाई cos थीटा। फोर्थ रेशियो कोटेंजेंट ऑफ थीटा। ये होता है हमारा एडजेसेंट साइड और अपोजिट साइड का रेशियो। बाय अपोजिट साइड, किसके अपोजिट, एंगल के अपोजिट। एडजेसेंट साइड कितना था b, अपोजिट साइड कितना था परपेंडिकुलर p। हम कह सकते हैं इसको शॉर्ट में cot थीटा इक्वल टू b बाई पी। ध्यान से देखें, tan थीटा को हम लिखे p बाई बी, cot थीटा को लिखे b बाई पी। मतलब इसका रिवर्स ये, मतलब हम लिख सकते हैं cot थीटा इक्वल टू 1 बाई tan थीटा। और क्या लिख सकते हैं cot थीटा को, cos थीटा बाई sin थीटा। cos थीटा क्या था b बाई एच, sin थीटा p बाई एच, एच से कैंसिल हुआ, बचा क्या b बाई एच, b बाई एच, b बाई पी cot थीटा। नोट करें, नोट कर लिया। फिफ्थ रिलेशन जिसको बोलेंगे हम लोग सेकेंड ऑफ थीटा। ये कितना होता है, हाइपोटेनस और एडजेसेंट साइड का रेशियो। हाइपोटेनस
बाय एडजेसेंट साइड, या फिर इसको बोल सकते हैं एच बाई बी, हाइपोटेनस बाय बेस एच बाई बी। शॉर्ट में इसको लिखेंगे सेक थीटा इक्वल टू एच बाई बी। अच्छा, कॉस थीटा को क्या लिखते हैं हम लोग, बी बाई एच, और ये है एच बाई बी। मतलब हम लोग लिख सकते हैं क्या, सेक थीटा इक्वल टू 1 बाई कॉस थीटा। फिफ्थ सिक्स्थ, को सेकेंड ऑफ थीटा इक्वल टू हाइपोटेनस और अपोजिट साइड बोले तो परपेंडिकुलर का रेशियो, हाइपोटेनस बाय अपोजिट साइड एच बाई पी। इसको शॉर्ट में क्या लिखेंगे, कोसेक थीटा एच बाई पी। हम लोग साइन थीटा को क्या लिखते थे, पी बाई एच, और कोसेक थीटा को क्या लिखे हैं, एच बाई पी। मतलब इसको 1 से डिवाइड कर देंगे तो साइन थीटा बन जाएगा। हम लोग लिख सकते हैं कोसेक थीटा इक्वल टू 1 बाई साइन थीटा। नोट करें, नोट कर लिया। नोट, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ angles is not depends upon length, side of triangle. It only depends upon angles of triangle। कह रहा है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल्स इज नॉट डिपेंड्स अपॉन लेंथ या साइड ऑफ ट्रायंगल, इट इज ओनली डिपेंड अपॉन एंगल ऑफ ट्रायंगल। मतलब अभी जो हम लोग टी रेशियो निकाले थे, जैसे साइन थीटा एग्जांपल से समझ लेते हैं। साइन थीटा क्या होता था, पी बाई एच। कोई भी ट्रायंगल लेंगे हम लोग, अगर ई एंगल थीटा हो गया, ई तो एच होगा पता है, तो ई पी हो जाएगा। अपोजिट साइड इज परपेंडिकुलर, एडजेसेंट साइड इज बेस। तो इस ट्रायंगल के लिए साइन थीटा का वैल्यू कितना हो गया, पी बाई एच। थीटा अभी चेंज नहीं हुआ है। अब हम क्या किए, इसका नाम देते ए बी सी। यहां पे एगो लाइन खींच दिए, बीसी का लेंथ था बी, एसी का लेंथ पी, इसका लेंथ मान लेते हो एक्स, इसका लेंथ मान लेते हो वाई। इस बड़ा ट्रायंगल के लिए
फोर ट्रायंगल ए बी सी, क्या नाम देते हैं, बी ई, ठीक। ए बी सी मतलब इस ट्रायंगल के लिए, बड़ा वाला ट्रायंगल के लिए हम लोग साइन थीटा का वैल्यू लिखना चाहते हैं, तो क्या होगा, बड़ा वाला ट्रायंगल इस एंगल के लिए इसका अपोजिट साइड कौन हो जाएगा, परपेंडिकुलर पी, यानी कि पी बाई एच। ये पूरा बड़ा ट्रायंगल लेंगे तो पूरा साइड लेंगे एच। उसी तरह cos थीटा कितना हो जाएगा, इसी ट्रायंगल के लिए cos थीटा हो जाएगा बेस पूरा कितना है, बी बाय एच। अब देखेंगे हम लोग फोर ट्रायंगल ए बी डी ई। इस ट्रायंगल के लिए भी ये छोटा सा ट्रायंगल बी डी ई, इस ट्रायंगल में भी एंगल डी बी ई कितना है, थीटा। मतलब इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल का ये वाला एंगल सेम है और ये 90 डिग्री। दो एंगल सेम हो जाए तो दोनों ट्रायंगल क्या होता है, सिमिलर। ऐसे भी पता चल गया कि इसका सारा साइड प्रोपोर्शनल है। लेकिन अब साइन थीटा का वैल्यू देखेंगे इस ट्रायंगल के लिए, इस ट्रायंगल के लिए साइन थीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा, बेस बाय हाइपोटेनस। अब की बार हाइपोटेनस पूरा नहीं लेंगे, ये लेंगे, ये कितना है, मान लेते इसको जेड, एस था पूरा, जेड। साइन थीटा कितना होगा, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर कितना है इस ट्रायंगल के लिए, एक्स बाय जेड। कॉस थीटा लिखेंगे इस ट्रायंगल के लिए, इसका बेस कितना है, वाई बाय हाइपोटेनस कितना है, जेड। हमको देखने के लिए क्या मिला, साइन थीटा यहां भी है, साइन थीटा यहां भी है। इसका रेशियो पी बाई एच है और इसका रेशियो एक्स बाई जेड है। मतलब रेशियो रेशियो सिर्फ एंगल पर डिपेंड कर, साइज तो बदल गया, एक्स कुछ और है, पी कुछ और है, एच कुछ और है, जेड कुछ और है, लेकिन रेशियो सेम होगा। ये दोनों का जो रेशियो होगा वो सेम होगा, तभी तो साइन थीटा ये भी होगा, साइन थीटा भी होगा। अगर ये रेशियो डिफरेंट हो जाए तो साइन थीटा का वैल्यू चेंज हो जाएगा। कितना नोट कर पहले, नोट कर लिया। दोनों ट्रायंगल को अलग अलग बना लेते हैं। एक का एच जेड एक्स वाई पी बी, लेकिन दोनों का एंगल थीटा सेम। यहां से हमको क्या मिला, साइज कुछ भी हो, साइज सेम नहीं है। यहाँ पे जेड इज नॉट इक्वल टू एच, पी इज नॉट इक्वल टू एक्स, बी इज नॉट इक्वल टू वाई, ठीक। मतलब साइज सेम नहीं है लेकिन रेशियो सेम आ रहा है। यहाँ पे साइन थीटा का दो का वैल्यू मिला, साइन थीटा इक्वल टू पी बाई एच इक्वल टू एक्स बाई जेड। कॉस थीटा का भी दो का वैल्यू मिला, बी बाई एच और वाई बाई जेड। उसी तरह सारा रेशियो का दो का वैल्यू मिल रहा है हमको। tan थीटा, tan थीटा क्या मिलेगा इस ट्रायंगल के लिए, पी बाई बी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और इस ट्रायंगल के लिए भी हम लोग जानते हैं परपेंडिकुलर अपॉन बेस एक्स बाई वाई। उसी तरह क्या मिलेगा cot थीटा, इसका रिवर्स बी बाई पी वाई बाई एक्स, कोसेक थीटा, साइन का रिवर्स जेड बाई एक्स इक्वल टू एच बाई पी, सेक थीटा, कॉस का रिवर्स एच बाई पी जेड बाई वाई। मतलब
साइज सेम नहीं है लेकिन रेशियो सेम है दोनों का। P कुछ और रहा होगा, H कुछ और रहा होगा, लेकिन P बाई H का जो वैल्यू है वही वैल्यू किसका है, एक्स वाई जेड का, तभी तो एंगल का जो रेशियो है वो सेम आया होगा। मतलब इससे हमको क्या पता चलता है कि एंगल का रेशियो साइड व्हाटएवर, साइड पे डिपेंड नहीं कर रहा है, साइड कुछ भी हो, लेकिन उसका जो रेशियो होगा, जो इस ट्रायंगल के लिए साइड का रेशियो होगा वही इस ट्रायंगल के लिए साइड का रेशियो होगा, क्योंकि एंगल सेम है। साइन थीटा हम लोग जानते हैं परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इस ट्रायंगल के लिए हो या फिर इस ट्रायंगल के लिए हो, अगर हम एंगल बदल दे तब रेशियो बदलेगा, नहीं तो साइड के बदलने से एंगल नहीं बदलेगा। इतना नोट कर लिया। इसी को हम लोग अभी एग्जांपल से समझेंगे। छोटा सा ट्रायंगल लेंगे, एंगल सेम लिया दोनों ट्रायंगल में। अब फॉर ट्रायंगल एबीसी साइन थीटा कितना हो जाएगा, साइन थीटा हम लोग लिखते थे P बाई एच, मतलब P कितना है 6, H कितना है 10, 6/10 कितना हो जाएगा रेशियो 3/5। ठीक, कॉस थीटा कितना हो जाएगा B बाई एच 8/10 कितना हो जाएगा रेशियो 2 4 8 4/5। tan थीटा कितना हो जाएगा P बाई बी 6/8 3/4। उसी तरह अगर हम इस ट्रायंगल की बात करें, फॉर ट्रायंगल DEF साइन थीटा निकलना चाहे तो क्या होगा, साइन थीटा P बाई एच यानी कि 3/5। यहां भी साइन थीटा का वैल्यू 3/5, यहां भी साइन थीटा का वैल्यू 3/5, लेकिन ट्रायंगल का साइड डिफरेंट है फिर भी रेशियो सेम आ रहा है, मतलब ट्रायंगल का साइड रेशियो को इफेक्ट नहीं करेगा। रेशियो किस पे डिपेंड रहेगा, सिर्फ एंगल पे, एंगल सेम है इसलिए रेशियो भी सेम आया है। ठीक, कॉस थीटा का भी उतना ही आएगा P बाई एच 4/5, tan थीटा का कितना आएगा P बाई बी 3/4, यहां भी 3/4, यहां भी 4/5, यहां भी 4/5। अब समझ में आ गया होगा, नोट करिए। अब स्क्वायर रिलेशन के बारे में देखते हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। अभी आया कैसे, ठीक, ट्रायंगल बनाते हैं। थीटा पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, बाय पाइथागोरस एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये तो पता होगा 8 क्लास से। ठीक, यहां से हम लोग लिखते हैं पहला को प्रूव करते हैं। साइन थीटा कितना हो जाएगा P बाई एच, कॉस थीटा कितना हो जाएगा B बाई एच, साइन स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा P स्क्वायर बाई एच स्क्वायर, कॉस स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा B स्क्वायर बाई एच स्क्वायर। कहा क्या रहा है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 आना चाहिए। ठीक, LHS को सॉल्व कर रहा है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा P स्क्वायर बाई एच स्क्वायर प्लस B स्क्वायर बाई एच स्क्वायर, P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर बाई एच स्क्वायर,
यहां से देख पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या है एच स्क्वायर, तो हम इसको लिख सकते हैं एच स्क्वायर बाई एच स्क्वायर, पहले से करके कितना हो गया 1, प्रूव हो गया। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। नोट करें, नोट कर लिया। दूसरा वाला कहता हमको 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा आना चाहिए क्या सेक स्क्वायर थीटा। एलएचएस को लेते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन थीटा, टेन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं टेन थीटा का होल स्क्वायर, ठीक। 1 प्लस टेन थीटा को यहां से क्या लिख सकते हैं पी बाई बी, 1 प्लस पी स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। यहां से क्या मिला हमको बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। यहां से क्या मिला हमको पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होता है एच स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। एच स्क्वायर बाई बी स्क्वायर को क्या बोलते हैं हम लोग सेक स्क्वायर थीटा। एच स्क्वायर बाई बी स्क्वायर को सेक स्क्वायर थीटा, एच बाई बी को सेक थीटा बोलते थे। इसका स्क्वायर करेंगे तो इसका भी होल स्क्वायर हो जाएगा और इसके होल स्क्वायर को हम लोग लिखते हैं सेक स्क्वायर थीटा, ठीक, जो कि आरएचएस में था, आरएचएस में इक्वल टू आरएचएस। नोट करें, नोट कर लिया, मिटा दे। राइट ट्रायंगल में पाइथागोरस का यूज तो होबे करता है। थर्ड हमको क्या प्रूव करना है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। एलएचएस को सॉल्व करते हैं 1 प्लस इसको क्या लिख सकते हैं कॉट थीटा का होल स्क्वायर। ट्रायंगल में देखते हैं कॉट थीटा क्या होता था एडजेसेंट साइड बाय अपोजिट साइड, मतलब बी बाई पी, इसका स्क्वायर 1 प्लस बी स्क्वायर बाई पी स्क्वायर, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई पी स्क्वायर। एलसीएम लेंगे पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहां से क्या मिला एलएचएस पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को लिख सकते हैं हम लोग एच स्क्वायर बाई पी स्क्वायर। कोसेक थीटा को हम लोग क्या लिखते थे एच बाई पी। इसका अगर स्क्वायर करेंगे इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, तो हम एच बाई पी का स्क्वायर को हम लिख सकते हैं कोसेक थीटा का होल स्क्वायर, मतलब कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू आरएचएस। ये तीन रिजल्ट आइडेंटिटीज में भी काम आएगा, इसको नोट करें और याद कर ले। क्वेश्चन इफ tan थीटा इक्वल टू √3 फाइंड अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। मतलब ट्रायंगल में कोई एंगल थीटा है एच पी बी, हमको दिया क्या हुआ है tan थीटा का वैल्यू दिया हुआ √3, हम बाई 1 लिख सकते हैं, कुछ नहीं तो 1। tan थीटा होता क्या है फॉर्मूला से p बाई बी, p और b का रेशियो हमको पता है p/b, √3:1, ठीक। मान लेते हैं लेट परपेंडिकुलर लेट p be √3k,
एंड बी के। यहां से हम h का वैल्यू निकाल सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे। एच स्क्वायर इक्वल टू क्या होता था, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब √3 बी, 3k² प्लस k², 4k²। यहां से h का वैल्यू कितना मिला, √4k², मतलब h कितना है 2। अब हम अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो बता सकते हैं 2k, जिसमें ई लेंथ हमको पता है 2k, ई लेंथ पता चल गया √3k, ई लेंथ पता चल गया क्या k। अब हमसे पूछा अदर ट्री रेशियो मतलब साइन थीटा। साइन थीटा कितना हो जाएगा, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा पता है, कॉट थीटा कोसेक थीटा सेक थीटा, ये सारा टोटल 6 रेशियो होता था, जिसमें से एगो रेशियो हमको पता है, बाकी का 5 को निकालना है। तो साइन थीटा कितना होता था, p/h, लिख सकते हैं √3k/2k, k से k कैंसिल हुआ, √3/2। cos थीटा लिख सकते हैं p/h, मतलब b कितना है k, k/2k, यहां से क्या मिला हमको 1/2। उसी तरह tan थीटा तो पता है, cot थीटा निकाल सकते हैं हम। cot थीटा क्या होता है, b/p, b कितना है k, p कितना है √3k, क्या मिला हमको 1/√3। उसी तरह कोसेक थीटा कितना हो जाएगा, ये तो साइन का उल्टा होता था, या फिर हम बोल सकते हैं h/p, यानी कि 2k/√3k, यानी कि हम लिख सकते हैं 2/√3। उसी तरह सेक थीटा को क्या लिख सकते हैं, h/b, या फिर cos का उल्टा h/b 2k/k, 2/1 मिल गया। नोट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन कराए, sec थीटा इक्वल टू 5/4, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 cos थीटा माइनस sin थीटा बाय cot थीटा माइनस tan थीटा। मतलब कोई ट्रायंगल है, sec थीटा का फॉर्मूला क्या था, h/b, मतलब हाइपोटेनस और बेस का रेशियो दिया हुआ है हमको 5/4, मतलब हाइपोटेनस क्या रहा होगा, मतलब कुछ 5k, मान लीजिए लेट 5k, तो बेस कितना रहा होगा 4k। यहां से हम p निकाल सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, √h² माइनस b² कितना हो जाएगा 4k² माइनस 5k², 4k², क्या मिलेगा यहां से 25k² माइनस 16k², 9k² इक्वल टू 3k। मतलब यहां से हमको क्या मिला, p इक्वल टू 3k। इसको मिटा दें। अब हम, ये तो पता है हाइपोटेनस है, हाइपोटेनस कितना 5k, बेस कितना 4k, अगर हम इसको थीटा माने तो परपेंडिकुलर कितना 3k। अब हमसे पूछा क्या है, 2 cos थीटा माइनस sin थीटा बाय cot थीटा माइनस tan थीटा, मतलब पहले हमको cos थीटा sin थीटा cot थीटा tan थीटा का वैल्यू पता रहना चाहिए। यहां से हमको h p b सब कुछ पता है, तो हम यहां से cos थीटा का वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं। क्या होता था h/b/h, b कितना है 4k बाय 5k, मतलब 4/5। साइन थीटा कितना हो जाएगा p/h, मतलब p कितना 3k बाय 5k, मतलब कितना हो जाएगा 3/5। उसी तरह हम cot थीटा कितना हो जाएगा, cot थीटा b/p,
P कितना दिया हुआ है 4k, P कितना दिया 3k, 4/3। tan थीटा कितना हो जाएगा P/B, P पता है हमको 3k/4k, 3/4। यहाँ से हम उस क्वेश्चन को सोल्व कर लेंगे। क्वेश्चन क्या है 2 cos थीटा माइनस sin थीटा बाई cot थीटा माइनस tan थीटा, cos थीटा माइनस sin थीटा बाई cot थीटा माइनस tan थीटा। वैल्यू पुट कर देंगे। 2 cos थीटा का वैल्यू कितना आया हमको 4/5, 4/5 माइनस sin थीटा का वैल्यू कितना आया 3/5, cot थीटा का वैल्यू कितना आया 4/3, tan थीटा का 3/4। इसको सॉल्व कर लेंगे। 2 4 8 माइनस 3 बाई एलसीएम 5, नीचे 4 3 12, 3 4 12, 4 4 16 माइनस 9 कितना आ गया 5/5 डिवाइडेड 7/12, 5 से 5 कट गया 1, मतलब मिला क्या एक्चुअल 12/7। 7/12 पलट के मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 में, 5 × 5 1 हो गया, 1 × 7/12 12/7, 12/7। नोट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ट्रायंगल एबीसी एंगल C = 90 डिग्री एंड tan A = 1/√3, मतलब ट्रायंगल पहले समझ लेते हैं। क्वेश्चन में दिया हुआ एंगल C 90 डिग्री, मतलब हम इसको छोड़ के इन दोनों में से किसी को भी ए बी मान सकते हैं। ठीक, एंगल ए कुछ एंगल होगा, अभी थीटा उटा नहीं ले रहा है, क्या कि tan A = 1/√3, मतलब यहां जो एंगल है उसका tan A उस एंगल का टेंजेंट 1/√3 दिया हुआ है। फाइंड द वैल्यू ऑफ पहला sin A cos B प्लस cos A sin B, दूसरा cos A cos B माइनस sin A sin B। पहले पहला को सोल्व करेंगे। ये h है, B B, हमको tan A का वैल्यू दिया हुआ है 1/√3। असल में होता कितना tan A परपेंडिकुलर बाय बेस, इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर कौन हो गया BC, यानी कि BC बाय AC, मतलब BC और AC का रेशियो दिया हुआ 1/√3। अब हम मान सकते हैं लेट BC = K, देन AC कितना हो जाएगा √3K। अगर BC = AC दिया हुआ है 1/1/√3, तो ऐसा रेशियो एंड प्रोपोर्शन में मानते थे ना, BC = K, AC = √3K। ठीक, यहां से हमको इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर E, बेस E और हाइपोटेनस मिल जाएगा। हम मान सकते हैं AB = पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे, H = √P² + B²। इसके लिए P कौन है BC, K प्लस √3K² कितना आ जाएगा K² प्लस 3K², 4K², मतलब 2K। इसको मिटा दें, मतलब हमको हाइपोटेनस मिल गया AB कितना 2K। अब यहां से हमको क्या क्या चीज का जरूरी है, पहले sin A cos A और cos B और sin B। तो पहले हम sin A और cos A निकाल सकते हैं, यहां से हमको ई एंगल का रेशियो पता है, तो sin A कितना हो जाएगा परपेंडिकुलर बाय बेस P कितना है BC,
BC की बार दिया हुआ है के, साइन ए इक्वल टू BC बाई AB। BC कितना था, K बाई 2K मतलब हाफ 1/2। कॉस ए कितना आएगा, कॉस ए बेस यानी कि AC बाई AB, AC बाई AB। इस एंगल के लिए बेस ये है, बेस कितना है √3K बाई 2K। यहां से क्या मिला हमको √3/2। ठीक, मतलब साइन ए कॉस ए मिल गया। अब हमको चाहिए साइन बी और कॉस बी, मतलब अब हमको इस एंगल के लिए पूरा खेल खेलना है। ठीक, एच को कितना लिख सकते हैं 2K, पी कितना आया हमको BC K। अब एंगल बी के लिए हम देखेंगे, एंगल बी के लिए साइन ऑफ एंगल बी, साइन ऑफ एंगल बी मतलब अब इस एंगल को, ट्रायंगल को ऐसे घुमा कर रख देंगे ऐसे, आपकी वाली बी है, तो इसके सामने वाला अपोजिट साइड परपेंडिकुलर बनेगा, यानी कि ई आपकी बार परपेंडिकुलर बनेगा, यानी कि AC बाई हाइपोटेनस यही रहेगा AB। AC कितना है √3K बाई 2K, √3/2। पिछली बार जो cos A का वैल्यू था वो अब sin B का। ठीक, cos B किससे निकलेगा, cos B यहां से निकलेगा। एंगल B किस साइड पे इंक्लाइंड है, BC, यानी कि उसके लिए एडजेसेंट साइड कौन हो गया, इस एंगल के लिए एडजेसेंट साइड ये, मतलब अब की बार बेस बनेगा BC, हाइपोटेनस तो वही रहेगा AB। यहां से क्या मिला हमको K बाई 2K यानी कि हाफ 1/2। इतना नोट करें, पहले नोट कर लिया। हमको क्या मिला, साइन ए इक्वल टू मिला हाफ 1/2, कॉस ए इक्वल टू मिला क्या √3/2, साइन बी क्या मिला √3/2, कॉस बी कितना मिला 1/2। अब हमको पहले क्या निकालना है, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, इसका वैल्यू निकालना है। साइन ए कितना है 1/2, कॉस बी कितना है 1/2 प्लस कॉस ए कितना है √3/2, साइन बी कितना है √3/2, 1/2 इंटू 1/2 1/4 प्लस √3/2 इंटू √3/2, √3 इंटू √3 3, 2 इंटू 2 4, मतलब 4/4 मतलब 1। पहला का आंसर 1। सेकंड क्या बनाना है हमको, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, कॉस ए कितना है √3/2, कॉस बी कितना है 1/2 माइनस साइन ए कितना है 1/2, साइन बी कितना है √3/2, कितना हो गया √3/4 माइनस √3/4, कट के हो गया 0। दूसरा आंसर 0, पहला का आंसर 1। नोट करें।